आज के समय में बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एसिडिटी के गुलाम रहते हैं। मोस्टली 90% लोग एसिडिटी के गुलाम रहते हैं और एसिडिटी के गुलाम होने का कारण लोग ढूंढते नहीं हैं, दवाई लेने जाते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ समय के लिए ठंडा होता है फिर दोबारा हो जाता है, परंतु ना कोई डॉक्टर इसका शोध किया है, ना कोई पेशेंट शोध किया है। एसिडिटी क्यों होता है, बार बार होता है और बार बार दवाई खाते हैं और फिर भी होता है। अरे भाई, हम पेशेंट हूँ और दवाई खाया ठीक होने के लिए और ठीक नहीं हो रहे, क्या बात है, उसका क्या कारण है? उसको कोई खोज नहीं करता है। बस एसिडिटी हुआ, ये गोली खा लो बस। परंतु उसको यह नहीं मालूम जे कभी एसिडिटी होगा ही नहीं, इसका तरीका कुछ मालूम नहीं। किसी भी डॉक्टर आज तक नहीं बताया कि एसिडिटी होगा ही नहीं। डॉक्टर को भी शायद मालूम तो होता ही होगा, परंतु डॉक्टर लोग भी सोचते होंगे अगर हम इनको बता देवे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। परंतु यह भी एक हमारे भारत के पद्धति है कि खाना पीना कहते हैं ना, खाना पीना सुधारो तो सब सुधर जाएगा। खाने पीने से ही सब बीमारियां आते हैं और खाने पीने से ही ठीक भी होता है। पहले ज़माने में बुखार आदि होते थे तो भोजन नहीं देते थे, भोजन के बदले में कुछ और दिया जाता था, लिक्विड के रूप में बार्ली देते थे, ज़्यादातर पानी जैसा बनाकर पिलाते थे और हाथ का बना हुआ दवाई खिलाते थे, जिसको बोलते हैं कब्रियाज, आयुर्वेद। परंतु हम एसिडिटी के बारे में जो बात बोल रहे थे, एसिडिटी आने से मनुष्य को एक तो जीव में लार आना चाहिए, जो गुणकारी चीज़ होता है, जिसको बोलते हैं पाचन शक्ति को बढ़ाता है। उसको हम बार बार थूकते रहते हैं, क्योंकि एसिडिटी जब होगा तो पानी आते रहेगा, बार बार पानी आएगा तो बोलेगा एसिडिटी है, नहीं तो ऐसे पानी क्यों आएगा मुंह में, पच पच थूकते ही रहेगा। परंतु मैं आज आपको अनुभव के आधार से मैं बताऊंगा, मुझे भी एसिडिटी इतना ज़्यादा रहते थे क्योंकि मैं माउंट आबू में रहता हूं और हिल स्टेशन में रहता हूं, और आपको पता है जब गाड़ी चलते हैं तो बहुत बार चक्कर लगता है और वॉमिटिंग हो जाता था, क्योंकि आड़ा टेढ़ा रास्ता होते पहाड़ियों में। तब हमें किसी आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक भाई मुझे मिल गया और उस भाई ने मुझे केवल खाना पीना का ही नॉलेज बताया, और 2002 से लेकर के आज तक ना कभी हम बेड में सोया, ना कभी मुझे वॉमिटिंग आया, ना कभी मुझे गले में पानी आया, ना कभी हमें ऐसा कोई जलन हुआ, ना कभी कुछ हुआ। एसिडिटी कैसे ठीक हो जाता है यह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एसिडिटी ऐसा चीज़ है जो अगर ठीक ना करो तो वॉमिटिंग हो जाएगा। बार बार वॉमिटिंग होने के कारण उसको अल्सर का भी रूप धारण हो जाता है। इसीलिए मुझे भी डॉक्टर कहा था जी अगर यह ठीक नहीं होगा तो अल्सर होने का संभावना है। तो हम बहुत ही परेशान में थे, विचलित आया करते थे कि देखो कब ठीक होगा, इतनी परेशान रहते थे। कोई भी डॉक्टर के पास हम जाते थे, बस ऐसा खाओ वैसा खाओ, ऐसे खाओ वैसा खाओ, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है जिसका दवाई क्या है। तब हमारे एक भाई था, उन्होंने मुझे इसका इलाज बताया जो खाना पीना कैसे खाया जाएगा, उसके आधार से आप ठीक रहोगे। क्योंकि हम जब खाते हैं तो सवेरे से ही खाना शुरू कर देते हैं, सवेरे से उठ कर के दुनिया के लोग उठ कर के खेतों में जाते हैं,
घूमने जाते हैं, घर का जानवर निकालते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर 9 बजे के बाद जब घर पाते हैं तब वो लोग पतला चाय पीते हैं या कोई कुछ और करते हैं। परंतु खाना पीना इस प्रकार है, यदि आप खाना पीना नहीं खाओगे तो भी लोग बोलेंगे एसिडिटी हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, खाना पीना खाते ही रहना पड़ेगा, खाते ही रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खाता ही रहना पड़ेगा, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगा। परंतु हम आज की तारीख में बताऊं आपको, 2002 के बाद आज तक, आज 2022 ख़त्म होने जा रहा है, आज तक मैं कभी नाश्ता किया ही नहीं। नाश्ता हम देखते भी नहीं नाश्ता क्या बनाया है। इसी प्रकार से हम आज तक ना नाश्ता किया हूँ, ना हम कोई किचन में जाता हूँ। बस थोड़ा बहुत सवेरे नींबू पानी पी लेता हूँ, कभी कुछ फल मिलता है तो उसका जूस पी लेता हूँ, फिर कभी जीरा थोड़ा खा लेता हूँ, या तो अगर फल मिलता है तो फल खाता हूँ, या तो गाजर का जूस बना के पी लेता हूँ 9-10 बजे के अंदर। फिर 12 बजे तो भोजन है ही। इसका एक ही सिस्टम है एसिडिटी का, जे आप जब भी भोजन करो बिना मिर्ची का, बोलता नहीं जे तेल और तेल से बने हुए चीज़, दूध और दूध से बने हुए चीज़, चीनी और चीनी से बने हुए चीज़, कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि शरीर को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा बात नहीं एक चीज़ होने से काम चल जाएगा, सभी प्रकार विटामिन चाहिए, शक्ति चाहिए। तो दूध भी चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, और चीनी भी चाहिए, बोले कि मिठास लाता है। तेल भी चाहिए, शरीर में तेल के लिए चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तेल के लिए मैं क्या लेता हूँ, 3 चम्मच तेल खाता हूँ, और कैल्शियम के लिए डेली हम कड़ी पत्ता चबाता हूँ। और रही बात आपका कैल्शियम हो गया, शक्ति के लिए रोटी पानी खाओ, उतना ही शक्ति आ जाएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं आपको खाना पड़ेगा। नमक कम से कम खाओ तो अच्छा है। चीनी जब शरीर को चाहिए, मीठा चाहिए, तो गन्ने का रस पियो, उसी में मीठा आ जाता है। या तो साल में थोड़ा बहुत तो गुड़ वगैरह आता ही है, थोड़ा बहुत ले लिया करो शरीर को एक्यूरेट रखने के लिए। इसी प्रकार से आप देखिएगा एसिडिटी कभी आएगा ही नहीं, और यदि आवे तो भी सवेरे आप कुछ नहीं लेना है, नींबू पानी पी के रह जाओ। और 1-1.5 घंटे के बाद यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो आप क्या करो, बहुत ज़्यादा भूख लगने के कारण फिर बेल पत्ता रखो, एक मुट्ठी पूरा भर के, एक मुट्ठी बेल पत्ता चबा के खाओ खाली पेट में। उसके बाद 150 ग्राम खीरा खाओ। उसके बाद सिंपल सब्जी, साधारण सब्जी के साथ रोटी खा लो। दाल बिल्कुल नहीं खाना है जिनको एसिडिटी होता है। उसके बाद देखिएगा 15 दिन के बाद ही आपको हल्कापन महसूस होगा। आप तो धीरे धीरे आपका एसिडिटी कहाँ छू मंतर से चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो यह मैं आपको थोड़ा सा आज एसिडिटी के बारे में बताया हूँ, ये अपना अनुभव आपके ऊपर शेयर किया हूँ। ज़रूर सुनिएगा एसिडिटी कैसे ठीक होता है।